निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है योगी सरकार ने। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले को भी योगी सरकार ने चुनौती दी। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं यूपी यूके स्टेट हेड अमरीश सिंह। अमरीश, क्या कुछ अपडेट है निकाय चुनावों को लेकर? सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार पहुंच चुकी है और चुनौती भी दे दी है योगी सरकार ने। अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर हर्षदा, योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। यूपी सरकार आज हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी है। रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव का आग्रह करेगी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर ये जो मामला था ये और गर्म हो गया है, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी तो दाखिल की ही है, साथ ही साथ चुनाव के लिए भी अब आग्रह जो है वो करेगी। सरकार ने ओबीसी आयोग का भी गठन किया है। हर्षदा बता दें, स्थानीय निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद यह जो आयोग है ये अपनी जांच करेगा। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को रोक लगाने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल नोटिफिकेशन भी जारी कर चुनाव कराने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल शीतकालीन छुट्टी चल रही है। छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को खुलेगा। 2 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आयोग का गठन किया था। इस आयोग में 5 सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जिसमें न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पूर्व आईएएस क्षोभ सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी की सदस्यता वाले ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। जब से हाईकोर्ट ने इस फैसले पर ओबीसी आरक्षण पर हर्षदा रोक लगाई है, तमाम दल, तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब पीसी करने और पीसी के माध्यम से ओबीसी जो वोटर है उनका उस वोट बैंक को अपने हाथ में लेने के लिए तमाम तरीके के जो प्रलोभन है वो भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और ओबीसी आरक्षण को और मजबूत करेंगे। फिलहाल हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि तत्काल चुनाव कराया जाए और इसी को लेकर योगी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची है। जी अमरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ जुड़े थे यूपी यूके स्टेट हेड अमरीश सिंह, जिन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी और अब यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने हाईकोर्ट में, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की और वहां पर चुनौती दी। ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले को योगी सरकार ने चुनौती दी है। इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच योगी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे। सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा। गौरतलब यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना ही यूपी में चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिए थे। अब वहीं सरकार की ओर से स्पष्ट कह दिया गया था कि बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न नहीं कराए जाएंगे। कमेटी में रिटायर्ड आईएएस क्षोभ सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को शामिल किया गया है। आयोग निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।